हेलो। हेलो सर। यस बेटा, गुड इवनिंग सलोनी जी। गुड इवनिंग सर। यस बेटा, व्हाट्स योर डाउट? क्या डाउट है आपका? डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस क्या होता अच्छा, वेरी गुड। शायद परसों ही किसी बच्चे ने पूछा था। देखो, डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई डिफरेंस नहीं। मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली करता क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बता सकते हो आप मुझे क्या करता है? है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रो वेरी गुड, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नाउ, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल है उसी का ही एग्जांपल या उसी का ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। बट इसमें जो कैथोड, डेनियल सेल में जो कैथोड यूज करी जाती है और जो एनोड यूज करी जाती है वो कॉपर और जिंक यूज कर दी जाती है। यानी आपने जब कैथोड और एनोड को एज ए कॉपर और जिंक यूज कर लिया तो वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम डेनियल सेल रख दिया था, क्योंकि डेनियल एक केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अपने नाम से एक सेल नाम रख दिया, इसीलिए उसको बोलते हैं डेनियल सेल। तो डेनियल सेल क्या है? एक तरीके के इलेक्ट्रोकेमिकल ही सेल है, लेकिन द डिफरेंस इज कि जब आप इलेक्ट्रोड को कॉपर और जिंक का ले लेते हो तो वो आपकी डेनियल सेल कहलाती है। समझ गई? और गैल्वेनिक सेल हो गई, वोल्टाइक सेल हो गई, या इसी को ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। तो चारों नाम एक ही हैं, है वो चारों नाम एक ही, बट डेनियल सेल उसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। डेनियल सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बट आपके जो वोल्टाइक सेल हो गया और डेनियल हो गया, वोल्टाइक हो गया, गैल्वेनिक हो गया और इलेक्ट्रोकेमिकल हो गया, तो ये सारे काम काम एक ही करते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट जब इलेक्ट्रोड लेते हैं। अब मान लो कल के दिन कोई ऐसा आपने इलेक्ट्रोड और बना दिया जिससे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, और आपने रख दिया उसको सलोनी रिएक्शन या जो भी रिएक्शन, या उस तरीके से आपने रख दिया कि सलोनी सेल, मान लो आपने कोई इलेक्ट्रोड कोई और लिया और वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, तो आप अपने नाम से भी रख सकती हो, है ना? आगे चल के रख सकती हो कि नहीं? है? हाँ बिल्कुल, तो आप आगे चल के रख। सर लेकिन गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या लेते हैं इलेक्ट्रोड, लाइक जैसे डैनियल में कॉपर और जिंक लेते अच्छा, गैल्वेनिक सेल बेसिकली, गैल्वेनिक जो आया है वो गैल्वेनाइजेशन से आया, और गैल्वेनाइजेशन में बेसिकली एक जो आपका टिन टिन आपने सुना होगा, गैल्वेनाइजिंग में टिन की कोटिंग, जिंक की कोटिंग सुना है आपने? हैं? जिंक की कोटिंग सर सुन रहे हैं। तो जिंक की कोटिंग होता है। एनोडाइजिंग में किसकी कोटिंग होती है? सर पता हाँ, तो एनोडाइजिंग में टिन की होती। तो जब गैल्वेनाइजेशन में मतलब जिंक, तो एक तो जिंक होगा, लेकिन दूसरे का दूसरा कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन गैल्वेनिक में क्योंकि जिंक की कोटिंग करते हैं हम लोग, तो कोटिंग वो तो एक गैल्वेनाइजेशन एक अलग चीज है, लेकिन जो गैल्वेनाइजेशन वर्ड है वो गैल्वेनिक सेल वहीं से आया है। समझ लो, तो मेन जो आपको याद करना है, जो नीट का क्वेश्चन भी ज्यादातर यही बनता है बोर्ड वोर्ड का, कि डेनियल सेल किसका एग्जाम्पल है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल का एग्जाम्पल है। क्या एनोड होगा, क्या कैथोड होगा? तो आप कैथोड होगा आपका, एनोड होगा, सॉरी आपका क्या बोलते हैं, कॉपर और जिंक, तो जिंक होगा आपका एनोड, और है ना, वो आप ये याद किया ना, लोन, कॉपर होगा कैथोड। है ना, लोन, हाँ वो सर पता है है ना, मुझे। लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन निगेटिव, लेफ्ट है ना। हाँ ऑक्सीडेशन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एनोड नेगेटिव। तो वही चीज है। तो समझ में आया होगा आपको, इतना समझ में आ गया? हाँ सर बस समझ। यही है, और उसका 1.1 याद कर लेना, बस यही याद, क्वेश्चन भी ज्यादातर यही बनते हैं, बस यही क्वेश्चन है ना। सर और एक डाउट पूछूं? हाँ पूछिए, बिल्कुल है, और क्या, एक क्या क्या दूसरा? हाँ गैल्वेनाइजेशन आप बता सकते हो क्या होता है प्रोसेस उसमें? उसमें आपने बोला कोटिंग ऑफ जिंक होता है, किस पे होता है? मतलब वो जो कोटिंग ऑफ जिंक है वो कैथोड पे होता है, और कोटिंग जो एनोड पे होता है वो टिन का होता है, बस इतना ही सिलेबस में है। किसका आपके सिलेबस में? गैल्वेनाइजेशन तो ये बेसिकली अभी आपके मेटलर्जी अब की बार शायद रिमूव कर दिया गया है, आई थिंक। सर मैं जेई पढ़ रही हूँ तो मेरे लिए तो सब मतलब। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो गैल्वेनाइजेशन में बेसिकली जो आपने बताया वही होता है, लेकिन बेसिकली जो जिंक की कोटिंग ही होती है फॉर द, कि जंग ना लगे, मतलब इसको बोलते हैं फेरस, है ना, वो जंग को क्या बोलते हैं, ताकि आपका वो ना लगे, रस्ट। हाँ तो इसमें क्या होता है, बेसिकली प्रोटेक्टिव जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है किस पे? स्टील या आयरन के उस पे, ताकि आपका क्या हो, रस्ट ना लगे, या जिसको आप बोल सकते हो कि क्या बोलते हैं, रस्ट तो बेसिकली एक उसका लोहे के ऊपर जो जंग लगती है उसको रस्ट बोलते हैं, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन एक उसका वो बोलते हैं। हाँ चलो, रस्टिंग ही मेन चीज है, आयरन पे ही चढ़ा रहे हैं तो रस्टिंग पे है। तो इसमें बस यही होता है, ज्यादा इसमें अभी और डिटेल में रिएक्शन भी है इसकी,
मेटलर्जी में आप पढ़ोगी इसको, अगर आप अभी आगे आएगा, है ना, मॉल्ट एंड जिंक की कोटिंग करते हैं। अच्छा है। हाँ ठीक है। ओके, और कोई डाउट सर है? ना कौन सा सब्जेक्ट मेनली पढ़ाते? मेनली तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है सर। हाँ, और अच्छा, आप शायद मुझसे पढ़ भी चुके हो ना केमिस्ट्री वेमिस्ट्री, मतलब काफी चीजें भी देखे हो, शायद फिजिक्स भी पढ़े हो ना, मैथ्स भी पढ़े हो? हाँ अच्छा सर। अच्छा, इसमें तो अभी दिखा नहीं रहा है, वो हिस्ट्री में दिखाता है ना मेरे, तो उसमें मैथ या फिजिक्स तो जनरली जितने मतलब ये था कि जो समझ में आते थे वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। मेनली जो सब्जेक्ट है वो मेरा केमिस्ट्री ही है ना, केमिस्ट्री। और बाकी मैं खुद भी पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, है ना, तो अभी टीचर ही हूँ, टीचर के साथ बच्चा भी हूँ, स्टूडेंट हूँ। चलो ठीक है, तो